कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक समूह के बारे में देखा जाए, कार्बोक्सिलिक समूह के एपिशीनियम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि क्या चीज होता है, किसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक। वे का यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH होता है। इसका IUPAC जो नामकरण एल्केनोइक के अनुरूप होता है। इसका अनुलग्न ओइक एसिड होता है। अब इसमें अनुलग्न ओइक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका आईपीसी एल्केनोइक के अनुरूप होता है। तो सबसे पहला यदि यहाँ पे 0 रख दें और इस कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना शुरू कर, जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में HCOOH हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। इसका सामान्य नाम फॉर्मिक है। जो फॉर्मिका चिरंडा, जो लाल चींटी होती हैं, उनके नाम पे इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया। अब इसके आईपीसी की बात करें, आईपीसी क्या हो जाएगा जानते हैं? एक कार्बन है तो एक कार्बन होने की वजह से एक कार्बन मेथिन होता है। अगर उसमें ओइक लगा दिया तो क्या हो जाएगा आपका? मेथेनोइक। इसका आईपीसी हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल हो जाता है, इसका आईपीसी हो जाता है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण उठाते हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था इसका। दूसरा उदाहरण उठाते हैं, जैसे आपका CH3COOH हो जाता है। इसको क्या कर सकते हैं? इसका सामान्य नाम एस्टिक एसिड है, प्रसिद्ध यही नाम है। लेकिन इसके IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम इसका क्या हो सकता है? इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपका एथेनोइक। 2 कार्बन, 1-2 कार्बन, क्योंकि एक बात और क्रियात्मक, जिन क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है उसी गिनती की जाती है। जैसे यहाँ पे है, इसी गिनती की जाएगी। इसी क्रियात्मक समूह में COOH में कार्बन है, इसलिए गिनती की जा रही है। जहाँ पे नहीं होगा नहीं करेंगे, लेकिन उसके पास से करेंगे। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो जाता है। ये इसका एप्लीकेशन है। तीसरा उदाहरण उठाते हैं। तीसरा उदाहरण उठाया जाए, देखा जाए CH3CH2COOH, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। इसका सामान्य नाम क्या है? प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल हो जाता है। इसका सामान्य नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल। लेकिन आईपीसी नेम क्या हो सकता है? इसका आईपीसी नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, इसका आईपीसी नेम प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण को देखते हैं, जैसे इस तरह से। ये आपका इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके आईपीसी नेम किस प्रकार से करेंगे, इसको देखा जाएगा। ये आइसो के कंपाउंड्स हैं। गिनती में आप देखें तो इसको किस तरह से कर सकते हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इधर भी आएंगे 3 कार्बन। गिनती जिन कार्बनों किए हैं आप, वो आपका प्रोपेन है, और उसमें ओइक लगा देंगे तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको प्रोपेनोइक अम्ल। देखिए, जरूरी आईपीसी नेम का, इसलिए सामान्य नाम पे नहीं ज्यादा चर्चा की जा रही, केवल इसके आईपीसी नेम पर। तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। दूसरे स्थान पे मेथिल समूह है तो 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, इसका आईपीसी नेम हो जाता है। इसी तरह से अन्य उदाहरण को लेते हैं। अन्य एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। पुनः एक और एग्जाम्पल लिया जाता है, जैसे CH3CH2 और CH2COOH। गिनती करेंगे, इधर से जहाँ से क्रियात्मक समूह उधर से करना है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 5 कार्बन हो गए। तो इन 5 कार्बनों के लिए आप क्या करेंगे? पेंटेनोइक कर देंगे, पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। पेंटेनोइक अम्ल लिखा जा सकता है। अगला उदाहरण इसी तरह से ले लेते हैं। इसी तरह से अगर एग्जाम्पल उठाएं, जैसे एक कार्बन है, इसके साथ ही अरे नियो कंपाउंड्स है। नियोस कंपाउंड हो, आइसो की जगह हमने नियो कंपाउंड ले लिया। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें कैसे कर सकते हैं आईपीसी ने, उसको देखा जाए। गिनती इधर से करना अनिवार्य है। 1 हो जाएगा कार्बन, 2 हो जाएगा। आप सीधे जाएं, ऊपर जाएं, जिधर भी जाएं, 3 कार्बन से ज्यादा गिनती नहीं कर पाएंगे। और 2 साइड चेन छूटना ही छूटना, चाहे ऊपर जिधर भी छूट जाए छूट जाएंगे।
लेकिन दूसरे ही स्थान पे छूटेगा, ये भी खास बात है। तो इसमें 3 कार्बन बोले गिनती के, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता है, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता है। लेकिन दूसरे स्थान पे 2 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, पहले तो 2 फिर कॉमा 2 पे, क्योंकि दूसरे स्थान पे ये भी ब्रेक कर रहा है ये भी, और इसके लिए डाई शब्द है इसके लिए, तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब ऑक्सैलिक अम्ल लेते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र अगर देखें तो ये हो जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल C2H2O4 होता है ऑक्सैलिक अम्ल का, तो इसको आप हटा दें, बल्कि इस रूप में होता है। अब गिनती करें तो इसमें 2 ही कार्बन है, दोनों ही क्रियात्मक समूह के रूप में, 1 और 2 लिख दिया, 1 और 2 लिख दिए, ऑक्सैलिक अम्ल इसका सामान्य, यही प्रसिद्ध है ऑक्सैलिक या ऑक्सैलिक अम्ल लिख सकते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल लिख सकते हैं, लेकिन आप इधर देखेंगे, आप इसका एपिसिनियम लिखना शुरू करें तो गिनती में कितना कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप क्या करेंगे, एथेन लिखेंगे, पहले स्थान पे कार्बोक्सिलिक समूह 1 लिख दिया, दूसरे स्थान पे 2 लिख दिया, और इसको क्या लिखेंगे, डाईओइक अम्ल, डाईओइक अम्ल, ये उदाहरण हो गया। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं मैलोनिक अम्ल का। मैलोनिक अम्ल का ये फॉर्मूला होता है, अगर मैलोनिक अम्ल का दिखाएं फॉर्मूला, तो ये आपका मैलोनिक अम्ल होता है, मैलोनिक अम्ल का ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में देखें मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक अम्ल, अब इसमें भी क्रियात्मक समूह 2 है, लेकिन क्रियात्मक समूह दोनों गिनती करना अनिवार्य है, नहीं जहां पे करेंगे वहां पे आप कार्बोक्सिलिक अनुलग्न लगाएंगे, उसका आगे उदाहरण देखा जाए, पहला कार्बन है, दूसरा है, ये तीसरा है, 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन लिखेंगे, पहले स्थान पर कार्बोक्सिल 1 लिखेंगे, तीसरे स्थान पर आप देखिएगा कार्बोक्सिल 3 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 2 बार आने की वजह से डाई प्रयोग करेंगे, डाईओइक अम्ल, ये आप लिख सकते हैं। तो प्रोपेन 1,3 डाईओइक अम्ल। इसी तरह से सक्सेनिक एसिड को लेते हैं। सक्सेनिक एसिड का एपिसिनियम कैसे रखेंगे, सूत्र होता है CH2, मैंने इसकी संरचना सूत्र इस तरह से दिखा सकते हैं, ये आपका सक्सेनिक एसिड हो जाता है, सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड में कैसे इसके एपिसिनियम करेंगे, इसका एपिसिनियम अगर देखें तो इसको गिनती करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, जिधर से भी आएंगे आपको ये क्रियात्मक समूह दोनों गिनना ही गिनना है, चाहे जैसे भी गिने। नहीं गिन सकते तब आपका अनुलग्न कार्बोक्सिलिक होगा, लेकिन यहाँ पे गिन सकते हैं, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन, 4 गिनती के ब्यूटेन हो गए। पहले स्थान पर कार्बोक्सिलिक समूह 1 लिखे, चौथे स्थान पर 4 लिखा, फिर क्या ले देंगे आप, डाईओइक अम्ल, डाईओइक अम्ल, अम्ल जरूर लिखना है आपको, डाईओइक अम्ल जरूर लिखना है। इस तरह से एपिसिनियम इसका कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल, अब सिट्रिक एसिड लेते हैं, सिट्रिक एसिड ले जाता है। सिट्रिक एसिड क्या कह रहा है, CH2 COOH हो जाता है, यहाँ पे आपका C है, OH है और COH है, यहाँ पे आप CH2 COOH लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख लें, CH2 COOH लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो OH समूह इधर आप जोड़ लीजिए, और इस तरह से आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा क्या स्ट्रक्चर इसका है। अब गिनती करना शुरू करें तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये बीच में छूट जाएगा। लेकिन अगर गिनती कर रहे हैं तो किसी परिस्थिति में कार्बोक्सिल समूह छूटना नहीं, अगर छूट रहा है तो सबको छोड़ देंगे, अगर एक भी छूटे तो उसको छोड़ देंगे। ये आपका अल्कोहल समूह, कार्बोक्सिलिक समूह मेन है, ठीक है। वर्ताक्रम में सबसे ऊपर आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जब वो वर्ताक्रम सबसे ऊपर है, उससे नीचे अल्कोहल, उससे नीचे बहुत सारे हैं क्रियात्मक समूह, जिसमें से नीचे ही आपका अल्कोहल आता है। तो इसका तो पूर्व लग्न होगा, लेकिन इनके क्या होंगे, अनुलग्न होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब गिनती नहीं कर पा रहे हैं तो अनुलग्न के रूप में कार्बोक्सिलिक समूह का यूज करेंगे। यहाँ पे गिनती करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन गया, क्या लिखा आपने, प्रोपेन लिख दिया।
पहले स्थान पे कार्बोक्सिलिक समूह है तो 1 लिखेंगे, दूसरे स्थान पे कार्बोक्सिलिक 2 लिखेंगे, तीसरे स्थान पे 3 लिख दिया। कितनी बार है? 3 बार है, इसलिए ट्राई यूज करेंगे, ट्राई लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये तो इसका नाम हो गया, लेकिन जो छूट गया है उसका लगाएंगे पुरलग। कौन छूटा है? अल्कोहल। अल्कोहल का पुरलग क्या था? हाइड्रोक्सी होता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हाइफन का चिन्ह है और ये आप कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हर लोकेन नंबर के बाद कॉमा लगना चाहिए और अंक और शब्दों के बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं। अन्य उदाहरण इसी प्रकार से ले सकते हैं, जिसमें आप एल्डिहाइड और आपका कार्बोक्सिलिक समूह, जैसे CH3 CH2 CHOH COOH। अब यहाँ पे आप देखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बात और भी स्पष्ट हो जाएगी आपकी। CH है, यहाँ पर आप OH कर दीजिए, जैसे COOH कर दीजिए। गिनती करना शुरू करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन करेंगे, लेकिन 4 कार्बनों में आप देखें तो किधर से आप इधर से क्यों गिनती कर रहे हैं? कारण ये समझिए, इधर से करते तो तीसरे स्थान पर था, लेकिन ये मेन ग्रुप नहीं, यही तो मेन ग्रुप है। जब ये मेन ग्रुप है तो इस मेन ग्रुप का नाम IPC कैसे कर सकते हैं? इस मेन ग्रुप के IPC नेम को, इस मेन ग्रुप का क्या करेंगे आप? IPC नेम करते हैं। मेन ग्रुप को पहले लिखेंगे तो आपका 4 कार्बन के तो पहले स्थान पे है, तो आप ब्यूटेनोइक लिख लीजिए, ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेन 1-ओइक अम्ल लिख भी सकते थे, तो ब्यूटेनोइक अम्ल लिख लीजिए। पहले स्थान पे ना लिखे लोकेन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे स्थान पे अल्कोहल है, अल्कोहल का लगेगा पुरलग, और तो ये किसी दूसरे स्थान पे 2 हाइड्रोक्सी लिखेंगे, तो IPC नेम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया, ये IPC नेम हो जाता है। इसी तरह से अन्य IPC नेम को आप कर सकते हैं और देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। अन्य उदाहरण को भी देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अन्य एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अन्य एग्जाम्पल कोई एल्कीन का लेते हैं, जैसे CH3 है, CH2 है, CH हो सकते हैं, डबल बॉन्ड CH₀OH। इसको कैसे करेंगे? इसमें कार्बन 1 है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन में आप देखें तो इन 5 कार्बनों में स्थिति क्या है? इन 5 कार्बनों में आप देखेंगे तो एक बात ये आ रही है कि ये एल्कीन ग्रुप आया, कार्बोक्सिलिक समूह। एल्कीन ग्रुप का पूर्व लग्न नहीं होता, केवल अनुलग्न। ये वर्ता क्रम में बहुत नीचे है, सबसे नीचे। इसके बाद तो आपका अल्काइन ग्रुप आ जाता है, सबसे ऊपर ये, तो गिनती इधर से शुरू करना अनिवार्य है, और ये इसका अनुलग्न लगेगा। लेकिन इसका भी तो आपको अनुलग्न ही लगाना पड़ेगा, इसका पूर्व होता ही नहीं है, तो आप इसका क्या ले सकते हैं? इसके IPC नेम को कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं पेंट 2 इन 1-ओइक अम्ल, 1-ओइक अम्ल लिखा जा सकता है। इसी तरह से अन्य उदाहरण को भी ले सकते हैं। अन्य एग्जाम्पल है जैसे की तरह ये एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल वही कैसा है? डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, इसके साथ OH है, इधर आपका कीटोन समूह है, और यहाँ पे आपका है एल्कोहल जोड़ देते हैं, और इधर आपको हमने एथिल जोड़ दिया, एथिल जोड़ दिया, यहाँ पे आप 30, यहाँ पे आपका CH लिख दिया जाता है। इस कंपाउंड में आप देखें तो इस कंपाउंड में आपको कई क्रियात्मक समूह दिखाई। देखिए आप, एक तो कार्बोक्सिल समूह, यहाँ पे कीटोन समूह है, अल्कोहल समूह है, साइड चेन है, आपका एल्काइन ग्रुप भी है। अब एल्काइन ग्रुप है तो कैसे करेंगे? इसमें मेन ग्रुप तो यही है, गिनती इधर से करना, आपको मिल गया मेन ग्रुप, चिंता नहीं करेंगे, तो उधर से गिनती करिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आपका हो गया 5वां। 5 कार्बन हो गए, और 5 कार्बन के लिए क्या लिखना? आपको पेंट लिखना है, और इसका अनुलग्न और इसका अनुलग्न प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है जानते? पेंट 4 आयन चौथे स्थान पे है इधर से गिनती पे, और 1-ओइक एसिड, 1-ओइक अम्ल, 1-ओइक अम्ल।
वन OH अम्ल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अनुलग्न है। इसमें इसका तो लिखेंगे, अगर इसमें और भी आते हैं तब जाकर लगाएंगे, तो केवल तो अनुलग्न उसी का आता है, एल्किन और अल्काइन का ही होता है। तो पेंट 4 आयन 1 OH के अम्ल होता है। अब जितने बच गए सबके पूर्व लगेंगे। यहाँ पे कीटो है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह है और यहाँ पे एथिल भी है। तो पहले क्या लिखेंगे, 3 एथिल, 3 एथिल, बल्कि इधर से लिखें 3 एथिल, 3 एथिल जाएगा। 3 एथिल के बाद तो आपका हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि एस से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, एस से शुरू होता है। 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी जाएगा और 3 हाइड्रोक्सी के साथ 2 कीटो, ठीक है। तो 3 एथिल, 3 हाइड्रोक्सी, 2 कीटो, पेंट 4 आयन 1 OH एसिड। अब देखिए 3 एथिल देखिए तीसरे स्थान पे समूह, 3 हाइड्रोक्सी यहाँ पे भी है, 2 कीटो दूसरे स्थान कीटोन समूह है, पेंट लिखने में 5 कार्बन गिनती में है और आयन अल्काइन ग्रुप आ रहा है, इसलिए 4 आयन चौथे स्थान पर आयन ग्रुप लिख दिया। पहले स्थान पर आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर यही होता है, कार्बोक्सिलिक ही समूह, और सब लोग इसके नीचे हैं। इसमें सबसे नीचे आयन ग्रुप है और उसके बाद इन लोगों का क्रम, इन लोगों का क्रम, ये इन लोगों का, इन दोनों का, ये आपका हाइड्रोक्सी और कीटोन ऊपर है, लेकिन सबसे नीचे ये है, तो सबसे ऊपर ये है। तो इस तरह से आप IPC नेम्स देख सकते हैं और समझ सकते हैं।